So, good morning and welcome, student. Our today's topic is formulation of alternative strategies, and we consider it as a part 2. So, these are the alternative strategy, or we can call it as external growth strategy. है ना, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ. तो ये सब के अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज जो है, वट एवर वी आर गोइंग टू सी नाउ, इट्स अ external growth strategy. So various strategies are there. Let me see one by one. We will clear the concept, and the in detail you read from the books. Okay, so first, yeah, one is the merger. Merger, as the name indicate, it is the combination of two or more business. So, what is the difference between merger and other forms जो है amalgamation वो सब बोलते हैं. तो merger में ये है कि more than two firms join, merge with each other, and among them one is survive. 3 से 4 फॉर्म मर्ज हो जाती है, बट उसमें से वन सर्वाइव एंड अदर सीज टू एग्जिस्ट. उनका एग्जिस्टेंस खत्म किया जाता है या खत्म हो जाता है. इट इज़ द फॉर्म या यूनिक फीचर ऑफ मर्जर. ये मर्जर का यूनिक फीचर है. उसी में से एक, ऐसा नहीं कि मर्ज हो गया और थर्ड कंपनी, नया कंपनी ही सामने आया है. के मर्ज, जितने भी कंपनीज मर्ज होते हैं उसमें से ही एक सरवाइव करती है एंड अदर सीज टू एग्जिस्ट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कंपनी ए, कंपनी बी, ये मर्ज होते हैं और कंपनी ए सरवाइव होती है और कंपनी बी उसका एग्जिस्टेंस सीज किया जाता है. बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको वेल नोन है, ऑडी का. ऑडी जो कंपनी है उसका लोगो जो है 4 रिंग्स है ना. तो ऑडी, वंडरर, हॉर्स एंड DKW ये 1932 में मर्ज हो गए थे और उसमें से एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल किसको मिला? ऑब्वियसली ऑडी को. और ये सब कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट. क्लियर? मर्जर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? तो ऑब्वियसली जो भी कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, तो मर्ज होने से पहले उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी था. तो फिर उनके पास जो भी रिसोर्सेस, फिजिकल, ह्यूमन या फिर मैन पावर, तो वो कंबाइन हो जाते हैं. फिर उसको उनको ऑब्वियसली जो सेपरेट था वो अभी जॉइंटली हो गया, तो यूनाइटेडली जो भी है तो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ ही बढ़ता है. तो फिर एडवांटेजेस ऑफ मर्जर में क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब इंडस्ट्रीज़ का जो भी बजट है या फाइनेंस इंक्रीज हो जाता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग कर सकते हैं. देन एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देन ये सब कार कंपनी है ना, तो ये सब अपना अपना कार मार्केट में लाती थी. तो वही वर्क रिपीटेशन ऑफ वर्क होता था. तो अभी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है कुछ प्रोड्यूस करने का, वो सब अवॉइड हो जाता है. देन ये पूरा स्ट्रेंथ एक आने की वजह से वर्ल्ड मार्केट में या कौन से भी मार्केट में ये लोग एंट्री कर सकते हैं. तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, राइट. बट इतने सारे बेनिफिट होने के होते हुए भी ये भी एक सच है कि ये जो ऑडी है, इट इज़ द ये अभी सब्सिडियरी बन गई है वॉक्सवैगन की. वॉक्सवैगन कार की बड़ी कंपनी है. तो अभी ये मर्ज होते हुए भी मे बी उन्हें सक्सेस नहीं मिला, और इनका नेक्स्ट स्टेप हो गया कि वॉक्सवैगन की ये सब्सिडियरी बन गई. Then next concept है acquisition. Acquisition means what? Yes, acquisition, acquire है ना, purchase. तो सिंपल मीनिंग है परचेस करना. तो ये ऑब्वियसली हम जो भी परचेस करते हैं प्री प्लान्ड होता है एंड प्रॉपर मैनर या ऑर्डरली मैनर में किया जाता है. तो एक्वायरिंग कंपनी या एक्वायर्ड कंपनी, दोनों भी कंपनीज जो है वो प्रॉपर प्लानिंग करके या फिर नेगोशिएशन करके एक बाय करता है, दूसरा सेल करने को रेडी होता है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन. ओके. एंड दूसरा फॉर्म है ये टेक ओवर. ओके.
तो टेक ओवर आपको मालूम है, तो मार्केट में इमेज शेयर किया है तो पूरा कंपनी टेक ओवर किया जाता है। तो या टेक ओवर के भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि नेगोशिएशन करके टेक ओवर किया जाता है, या क्या बोलते हैं एडवांस में उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन या इंटीमेट करके टेक ओवर किया जाता है, या फिर मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल है वो बाय करके टेक ओवर किया जाता है। ठीक है, तो आपको तो मालूम है कि शेयर बाय करते हैं, अगर 50% से 1% भी ज़्यादा शेयर आ जाता है तो भी हमें उस कंपनी का मैनेजमेंट ओनरशिप मिल जाता है। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक ओवर। देन अगेन अब हमें एडवांटेजेस ऑफ टेक ओवर वो सब बुक में है, तो इजी है वो सब, आप बुक से रीड करो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यस जॉइंट वेंचर। तो वेंचर मीन्स व्हाट, इज अ प्रोजेक्ट, है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट या एडवेंचर टाइप के प्रोजेक्ट या कॉस्टली प्रोजेक्ट है तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक को हैंडल करना, तो वो जॉइंटली अंडरटेक किए जाते हैं। सो देखो, इट इज़ अ टेम्पररी, ये जॉइंट वेंचर जो होता है ये टेम्पररी, या जो भी प्रोजेक्ट लिया है उसी के लिए होता है वो, तो टेम्पररी पार्टनरशिप है टू और मोर पर्सन्स एंगेज्ड इन पर्टिकुलर बिजनेस एडवेंचर। बिजनेस एडवेंचर इसीलिए बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट है वो या तो कॉस्टली होता है या तो टेक्निकली बहुत ही एडवांस होता है और पॉसिबल नहीं है कि कोई एक कंपनी उसको हैंडल करे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस एडवेंचर ऑफ एंटरप्राइज ऑफ शॉर्ट और सीजनल ड्यूरेशन। ठीक, सो यहाँ भी सेम लिखा है, टेम्पररी, सीजनल, बिजनेस, शेयर, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, वो मालूम हो गए आपको। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही होता है। तो जो बिजनेस है कि जो हमारा अभी कंटिन्यूइंग या रनिंग बिजनेस है, तो उसके साथ ही अभी जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, या फिर एंटर इनटू न्यू मार्केट और एंटर इनटू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो ये सब डाइवर्सिफिकेशन है। देन यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल मीन्स व्हाट, कि हम अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाना। हमारा फूड प्रोडक्ट है तो सेम रिलेटेड ही मार्केट में लाना, इट इज़ हॉरिजॉन्टल, है ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि नेस्ले कंपनी है, नए नए प्रोडक्ट सेम ही फूड रिलेटेड ही वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। देन HUL का एग्जांपल लेंगे, FMCG, डिफरेंट सोप है उनके, डिफरेंट डिटर्जेंट पाउडर्स है, या फिर हम लैक्मे का एग्जांपल लेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट में नए नए प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। देन वर्टिकल, तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, तो प्रोडक्शन के जो भी स्टेजेस होते हैं, या फिर हम बोलेंगे कुछ प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल ज़रूरी है, तो ये रॉ मटेरियल इज़ व्हाट, बैक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एंड प्रोडक्शन का फॉरवर्ड स्टेज क्या है कि वो मार्केट अवेलेबल होना, मार्केटिंग। तो बैक स्टेज या फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, तो उसी में एंट्री करना। फॉर एग्जांपल कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो कार मैन्युफैक्चरिंग को जो भी कंपोनेंट लगते हैं, स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो वो दूसरे कंपनी से परचेस करते हैं। जैसे कि टायर लगेगा, है ना, या तो उनको जो भी क्या बोलेंगे, कार कंप्लीट होने के बाद उनको कलरिंग करना है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी ये स्टेज हो गए, तो टायर कंपनी के साथ
अगर वो टायर कंपनी, अपना ही टायर कंपनी अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन बोला जाएगा, राइट। या फिर कार पूरा बनने के बाद का आगे का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर वो अपना नया यूनिट या फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। या फिर हम एग्जांपल लेंगे गारमेंट का, राइट। तो गारमेंट इंडस्ट्री में जो भी उनको गारमेंट बनाते हैं तो उनको क्लॉथ कहीं से परचेस करना पड़ता है, तो वो अपना ही क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करते हैं, तो बैकवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, राइट। या फिर क्या, हाँ, तो गारमेंट का आगे का है कि वो डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स में वो अवेलेबल करते हैं, तो वो अपना ही आउटलेट अगर करते हैं तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर? डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि इनडायरेक्टली या इररिलेवेंट ही उसी से जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे ही इनडायरेक्टली रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना। ओके, जैसे कि अभी हमने बोला ये कार कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो कार कंपनी, अगर हमारा कार कंपनी है और हमें उससे रिलेटेड अगर हम बोलेंगे तो अगर कार का डीलरशिप अगर हम स्टार्ट करते हैं, अपने ही आउटलेट से कार अगर अवेलेबल करेंगे, आपने देखा देखा होगा ये जो कल्याण भिवंडी बाईपास है वहाँ पे टाटा मोटर्स का शोरूम है ना, तो अपना ही आउटलेट से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना। दूसरा कि अपने ही शो आउटलेट अवेलेबल करते हैं, देन कार प्रोवाइड परचेस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, या फिर जो भी मोस्टली तो मिडिल क्लास भी अभी कार परचेस कर रहे हैं, वाई, बिकॉज फाइनेंस फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो खुद का ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लोन प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन यूनिट एस्टेब्लिश करना, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हमारा कंपनी है कार कंपनी, ये क्या है, टोटली डिफरेंट है, बट इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इजीली लोन अवेलेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है वो कार परचेस करने के लिए इंड्यूस हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रिक इन डायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एंड कॉन्ग्लोमरेट का क्या है, टोटली डिफरेंट। जैसे कि हम टाटा का एग्जांपल लेंगे, रिलायंस का एग्जांपल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस वो लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बताओ अभी टाटा का एग्जांपल। यस स्टूडेंट्स, टाटा के कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में हैं? यस, टाटा स्टील बोला जाता है। देन इंश्योरेंस में यस टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट मीन्स फूड में है। यस, टाटा स्टील, टाटा टी फूड में है। कार, वेरी गुड, व्हीकल में है। देन टाटा मोटर्स, वेरी गुड। देन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। इंश्योरेंस भी है। यस, हाउसिंग, यस हाउसिंग, वेरी गुड गुलाम। देन वॉच, यस वेरी गुड, इंश्योरेंस, नाइस। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? ये टोटली डिफरेंट बिजनेसेस है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट, राइट। ये टाइप समझ में आ गया सबको? गुड। नाउ टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न करना मीन्स व्हाट, कन्वर्ट करना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म। किसको ट्रांसफॉर्म करना है? यस, किसको टर्न करना है बताओ? यस स्टूडेंट, आंसर इट फास्ट। टर्न करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किसका किस में ट्रांसफॉर्म करना है? यस,
जो कंपनी लॉस में चल रही है ना, या फिर लॉस क्रिएट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना, चेंज करना, लॉस मेकिंग का फॉर्म प्रॉफिट मेकिंग में चेंज करना, इट इज कॉल्ड टर्न अराउंड। तो लॉस मेकिंग कंपनी को क्या बोला जाता है? सिक कंपनी। तो जो सिक कंपनी है उसको अगेन स्टैंड करने के लिए, मार्केट में स्टैंड करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जाता है। ओके, देन यहाँ क्या लिखा है? ट्राइज टू रिवर्स द पोजीशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम, देखो यहाँ पे चेंज दिया है, डिक्लाइनिंग सेल है तो इंक्रीजिंग सेल में कन्वर्ट करना, वीकनेस है तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, और इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड टर्न अराउंड। शो कर रहा है, ये कंपनी है, इंडस्ट्री है, देन इसमें का थोड़ा सा पार्ट निकाला जा रहा है, राइट। ये जो पार्ट शेडेड है, ऐसा यहाँ पे पिक्चर में हमें समझ में आता है कि वो निकाला जा रहा है। okay? तो दूसरा इमेज भी देखो, ये इंडस्ट्री का ही साइन है, लोगो है, तो उसमें से सर्टन पार्ट जो है वो सेपरेट किया जा रहा है। ओके, ये देखो पर्सन ये पार्ट कैरी कर रहे, उठा के लेके जा रहे। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है? डिवेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का अपोजिट डिवेस्टमेंट। तो इन्वेस्ट करना मीन्स वही कैपिटल परचेस करना। ये क्या है? सब कैपिटल है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये सब कैपिटल है ना। तो ये परचेस किया, इन्वेस्ट किया, तो ये सब परचेस किया, राइट। तो डिवेस्ट करना मीन्स व्हाट? अब ये डिवेस्ट में क्या करेंगे? यस, क्या करते हैं डिवेस्ट में? सेल करते हैं। यस, तो ये जो पार्ट सेपरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है वो सेल कर दिया। ओके, कोई और ही उसको लेके जाता है। तो यहाँ भी क्या इमेज बताता है हमें कि सर्टन पार्ट, हमने देखो, हमने अभी देखा कि कॉन्ग्लोमरेट जो स्ट्रैटेजी था कि बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेसेस स्टार्ट किए जाते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जब अडॉप्ट किया जाता है तो जो भी अनरिलेटेड बिजनेस, बस ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, तो हम कोर बिजनेस से भटक जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको सब टाइप का स्किल रहे। आप एक टाइप के बिजनेस में सक्सेस हो गए, देन आप कॉन्ग्लोमरेट में क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट अनरिलेटेड या जिसमें आपको कोर स्किल नहीं है वो भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। बाद में पता चलता है आगे जाके कि वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही लॉस हो रहा है। तो फिर क्या डिसीजन लिया जाता है उस बिजनेस रिलेटेड? डिवेस्टमेंट, ड्रॉपिंग आउट सम ऑफ दी फंक्शन, या फिर जो भी नए नए प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टार्ट किए थे, या फिर बहुत सारे मार्केट एक्सपेंशन किया था, नए नए मार्केट में एंट्री किया था, तो वो मार्केट ड्रॉप करना, इट इज कॉल्ड डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, the divestment decision occurs when a firm elect to sell one or more of its businesses इन कॉरपोरेट पोर्टफोलियो। हमारा जो पोर्टफोलियो था तो उसमें से एक या एक से ज़्यादा बिजनेस जो लॉस में चल रहे हैं तो उसको सेल करना, इट इज़ कॉल्ड डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। क्लियर? देन नेक्स्ट है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन का मीनिंग है वाइंडिंग अप, क्लोज, शट डाउन, है ना। तो वाइंडिंग अप बिजनेस, तो ये लीगल टर्म है। तो लीगल टर्म मतलब लिक्विडेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। तो लीगल टर्म है, प्रॉपर या लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, थ्रू विच द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर wound up by the law. Okay, so with this we end up our today's lecture.